T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से होगी भिड़ंत। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। ईशान किशन की बल्लेबाजी पर रहेगी सबकी नजर। एडन मार्करम के हाथों में दक्षिण अफ्रीका की कमान। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होगा यह मैच। मैच को लेकर क्रिकेट फैंस का जोश हाई। नीली जर्सी और तिरंगा थामे नजर आ रहे हैं भारतीय फैंस। टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल होगा मुकाबला। भारत की तरह टूर्नामेंट में अब तक अजय रही दक्षिण अफ्रीका। बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच। इसी मैदान पर खेला जा चुका है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक डबल सुपर ओवर मुकाबला। आंकड़ों के मुताबिक दोनों टीमों के बीच विश्व कप में भारत का पल्ला भारी। दोनों ने अब तक खेले हैं कुल 7 मुकाबले, जिनमें से 5 भारत ने जीते और दक्षिण अफ्रीका के हिस्से सिर्फ 2 जीत। भारत से 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी दक्षिण अफ्रीका। 2024 में भारत ने अफ्रीका को 7 रन से हराकर जीता था खिताब। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के निशाने पर एक रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप में फिलहाल 21 पारी में 642 रन बना चुके हैं सूर्या। 43 रन बनाते ही वह प्रथम निशांका को पीछे छोड़कर बन जाएंगे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज। अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 रन बनाते ही T20 इंटरनेशनल में इस टीम के खिलाफ 5 रन बनाने वाले पहले भारतीय होंगे तिलक वर्मा। फिलहाल अफ्रीका के खिलाफ वर्मा के कुल हैं 496 रन। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की। गर्लफ्रेंड सोफी शाइना से रचाई दूसरी शादी। पिछले कुछ समय से सोफी के साथ रिलेशनशिप में थे शिखर। दोनों ने मई 2025 में रिश्ते को किया था सार्वजनिक। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल भी शिखर की शादी में हुए शामिल। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। आयरलैंड की रहने वाली है सोफी शाइन। यूएई में हुई थी शिखर धवन से मुलाकात। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर शेयर की शादी की तस्वीरें। सेलेब्स ने किए बधाई भरे कमेंट्स। दिल्ली से मेरठ तक सफर होगा और आसान। पीएम मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का किया शुभारंभ। मेरठ में पीएम मोदी ने मेट्रो ट्रेन में किया सफर। बच्चे बच्चियों से पीएम ने की बातचीत। पीएम ने मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शित किए गए ड्रोन और दूसरे उपकरणों को देखा। मेट्रो स्टेशन पर लगी तस्वीरों के बारे में पीएम को दी गई जानकारी। नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारियों ने पीएम को दी जानकारी। टनल और वेंटिलेशन के इंतजामों के बारे में बताया। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। साथ में दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। मेरठ के शताब्दी नगर हेलीपैड पर पीएम मोदी का सीएम योगी ने किया भव्य और जोरदार स्वागत। सीएम ने पीएम को भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। दिल्ली में रैपिड रेल के उद्घाटन के लिए सराय काले खान नमो भारत स्टेशन सजकर तैयार दिखा। फूलों और झालरों से हुई स्टेशन की सजावट। दिल्ली के सराय काले खान से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत रैपिड रेल आज शाम 6 बजे से हो चुकी है शुरू। नमो भारत रेल में 80% ड्राइवर स्टाफ महिलाएं होंगी। मेरठ में नमो भारत ट्रेन और दूसरे विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की। सुरक्षा में तैनात दिखे पुलिस बल के जवान। मेरठ मेट्रो उद्घाटन के मौके पर स्टेशन की हुई भव्य सजावट। फूलों सजी दिखी ट्रेनें।
मन की बात में पीएम मोदी ने एआई समिट के सफल आयोजन पर दी बधाई। देशवासियों की डिजिटल फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील। आज रात सिंगापुर और जापान की यात्रा पर रवाना होंगे सीएम योगी। 23-24 फरवरी को सिंगापुर में जबकि 25 और 26 फरवरी को जापान की यात्रा पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर दिखने लगी त्योहारों की भीड़। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर होली के अवसर पर यूपी, बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों की दिखी भीड़। नूह में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की हुई भव्य विदाई। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उमड़ी भीड़। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच हुई है हेलीकॉप्टर विदाई, बनी चर्चा का विषय। विदाई में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी रही तैनात। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में चल रहे फागुनी मेले में देखते ही बन रही रंगत। मंदिर में भगवान खाटू श्याम और दूसरे देवी देवताओं के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। बेहद सुंदर रंग बिरंगे फूलों से हुआ बाबा खाटू श्याम का श्रृंगार। फूलों से की गई दरबार की भव्य और दिव्य सजावट। बाबा के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सभी के चेहरों पर दिखी खुशी और उत्सुकता। मेले में लोग ले रहे ऊंट की सवारी का आनंद। भगवान की भक्ति में लीन छोटी बच्ची गुलाल उड़ाते हुए डांस करती नजर आई। साधु संत भी भक्ति गीतों को गाकर आस्था और श्रद्धा में लीन होकर नाचते झूमते नजर आए। लोग सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए उत्सुक दिखे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जमकर खेली गई होली। पुजारी से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी होली की मस्ती में सराबोर नजर आए। मंदिर में पुजारियों ने विधि विधान से की राधा कृष्ण की पूजा, उतारी भगवान की आरती। बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं पर जमकर बरसा रंग। पुजारियों ने पिचकारी और पाइप से की रंगों की बौछार। भक्तों ने होली का उत्सव जमकर उठाया लुत्फ। गाए गए होली के गीत। होली के गीतों पर लोगों ने जमकर किया डांस। जोर शोर से लगाया भगवान का जयकारा। बस्तर में बेटी के जन्म पर सम्मान की अनोखी परंपरा की शुरुआत। जन्म पर परिवार से मिलकर बधाई देती है पंचायत की महिलाएं। सम्मान स्वरूप दिया जाता है आर्थिक सहयोग। बेटी के जन्म पर 2100 रुपये और बेटी के जन्म पर 1100 रुपये की है सम्मान राशि। ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं बल्कि आपस में सहयोग कर राशि इकट्ठा करती हैं गांव की महिलाएं। देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी। पूरे वैदिक रीति रिवाज से बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। आज सुबह चार्टर विमान से देवघर पर एयरपोर्ट पहुंचे गौतम अडानी। परिवार की खुशहाली की कामना के साथ आए बाबा के द्वार। नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार। सुकमा में टॉप नक्सल कमांडर देवजी और संग्राम ने 16 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण किया। टीम इंडिया की जीत के लिए प्रयागराज में फैंस ने संगम तट पर किया पूजा पाठ। हाथों में खिलाड़ियों की तस्वीरों और तिरंगा झंडा लेकर की जीत की कामना। क्रिकेट फैंस ने संगम में किया अभिषेक। सभी ने टीम को मैच के लिए दी शुभकामनाएं। बड़गाम के बागवान बादाम के सफेद और गुलाबी फूलों से हुए गुलजार। फूलों ने वादियों के नजारों में लगाए चार चांद। फिरोजाबाद की लड़की से शादी करने जर्मनी से आया दूल्हा। हिंदू रीति रिवाजों से दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधे। विदेशी दूल्हे के हाथ में लगी मेहंदी। दुल्हन ने आरी से काटी लकड़ी।
लुधियाना में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बुद्धा नदी का लिया जायजा, बोट पर बैठकर की नदी की सैर। लद्दाख में रमजान के चौथे दिन सुबह भोजन करके लोगों ने शुरू किया रोजा, सभी ने दूसरे को दी बधाई। दिल्ली में 62वां फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया कार्यक्रम में हिस्सा, कलाकारों ने जमकर किया डांस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने साइक्लोथॉन में लिया हिस्सा, युवाओं के साथ साइकिल चलाकर दिया स्वास्थ्य का संदेश। मुंबई में बीएससी बुल रन का आयोजन, लोगों ने जमकर लगाई दौड़, दिया फिटनेस का संदेश। दिल्ली में बॉक्सर विजेंद्र सिंह और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 11 दिल्ली मैराथन का किया शुभारंभ, धावकों ने जमकर लगाई दौड़। झांसी में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई, भव्य विदाई देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। थूथुकुडी के तालाब प्रवासी पक्षियों से हुए गुलजार, प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा इकोसिस्टम के स्वस्थ होने की माना जा रहा निशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जमुई में जिला के स्थापना दिवस समारोह में इंडियन आइडल फेम ऋतिका राज ने अपने सुरों से बांधा समा, डीएम और एसपी ने सिंगर के साथ की जुगलबंदी, गाई गीत। श्रीनगर में भारतीय सेना ने पहली बार फ्री स्कीइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चे और बड़े स्कीइंग के लिए रहे ट्रेनिंग। बर्फ के मैदान पर स्कीइंग करने के लिए सभी दिखे उत्साहित, लोगों में खेलों को बढ़ावा देने और घाटी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हो रही कवायद। अमृतसर में बीएसएफ ने बॉर्डरमैन मैराथन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में जवानों ने दौड़ में लिया हिस्सा। दिल्ली में आनंदम फेस्ट 2026 में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल, सीएम ने उतारी भगवान गणेश की आरती। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने 10 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, रोजगार के युवाओं को मिलेंगे ढेरों अवसर। दार्जिलिंग के संदकपुर में तेज हवाओं के बीच सीजन की पहली बर्फबारी, लेकिन इस साल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम ठंड। कश्मीर में वसंत की समय से पहले वापसी, भारी बर्फबारी के बीच कुछ दिनों बाद ही तापमान 20 डिग्री तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में इस साल बादाम के फूल तय समय से 2 हफ्ते पहले खिले, विशेषज्ञों ने बताया अगर ठंड की फिर वापसी होती है तो खराब हो सकती है फसल। गर्मी को लेकर राजस्थान में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले हफ्ते राज्य में मौसम सूखे रहने की संभावना। इटली के अब्रूजो इलाके में बर्फीली पहाड़ पर फंसे 4 हाइकर्स का हेलीकॉप्टर से हुआ रेस्क्यू, बर्फीले पहाड़ पर हाइकिंग के दौरान फंसे 4 हाइकर्स। मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे शाहरुख खान, सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत का जाना हाल। लीलावती अस्पताल पहुंची सलमान की बहनें अलविदा और अर्पिता, पिता सलीम की सेहत का जाना हाल। दुल्हन के जोड़े में दिखी तान्या मित्तल, दिल्ली के चांदनी चौक में कर रही शॉपिंग। दिल्ली के चांदनी चौक में लहंगा ट्राई करते हुए रील बनाते नजर आई तान्या मित्तल, लोगों ने इन्फ्लुएंसर के साथ ली सेल्फी। टीवी शो बिग बॉस 19 में नजर आई थी तान्या। सोशल मीडिया पर तान्या की शादी की खबरें तेज, अपनी पोस्ट में कैप्शन में एक्ट्रेस में लिखा और तैयारियां शुरू हो गई। नॉर्थ मैसेडोनिया के शहर स्ट्रूमिका में सालाना कार्निवल की हुई रंगारंग शुरुआत, अलग अलग परिधानों में सजे लोगों ने लिया हिस्सा। कार्निवल के दौरान शहर भर की सड़कों पर निकली निराली परेड, अतरंगी कॉस्ट्यूम और जगमगाती रोशनी ने बढ़ाई रौनक। कार्निवल में डिस्को से लेकर कैक्टस तक थे इस साल की थीम, जिसमें कलाकार थीम के मुताबिक कपड़े पहनकर शहर में नाचते हुए परेड में आगे बढ़े।
मान्यता है कि 17वीं सदी से चली आ रही है रंगीन परंपरा स्थानीय लोगों के साथ हर साल लाखों सैलानी बनते हैं कार्निवल का हिस्सा। ईस्टर के समय पर लैंड की शुरुआत से पहले मनाया जाता है कार्निवल, जो ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के साथ लिए 23 फरवरी से होगा शुरू। मॉस्को में मास्लेनित्सा फेस्टिवल की रौनक, बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने उठाया उत्सव का लुत्फ। सर्दियों के खत्म होने पर मनाया जाता है जश्न, पारंपरिक खेलों का आनंद ले रहे लोग। उत्सव में अलग अलग कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं लोग। मास्लेनित्सा के बड़े पुतले को भी जलाया गया। न्यूयॉर्क में मना चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल का जोरदार जश्न, बड़ी संख्या में उत्साह का गवाह बने लोग। न्यूयॉर्क के चाइना टाउन से आई जश्न की शानदार तस्वीरें, खरीदारी और पटाखे जलाते दिखे लोग। मॉस्को के चिड़ियाघर में भी चीनी नए साल का जश्न, पांडा के कॉस्ट्यूम में दिखे लोग। ड्रैगन परेड के बीच उमड़ा लोगों का सैलाब, पांडा के लिए भी रखे गए मनमोहक तोहफे। मॉस्को के चिड़ियाघर में बच्चों में दिखा जबरदस्त उत्साह, पांडा का दीदार करने अपनी परिजनों संग बड़ी संख्या में पहुंच रहे बच्चे। इक्वाडोर के पर्यटन मंत्रालय की पहल, फ्लोरियाना आइलैंड पर छोड़े 158 बड़े कछुए। इस पहल के जरिए विलुप्त माने जाने वाले 12 एंडेमिक स्पीशीज को फिर से बसाने का रखा गया लक्ष्य, से पर्यावरण और जीव संरक्षण के लिए बताया गया अहम। स्प्रिंग फेस्टिवल में चीनी रोबोट्स का बोलबाला, फेस्टिवल की छुट्टियों के दौरान कंपनी ने लॉन्च किए नए प्रोडक्ट्स। लोगों के बीच बढ़ी चीनी रोबोट्स की डिमांड, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में जुटी कंपनियां। मार्शल आर्ट से लेकर घरेलू काम वाले रोबोट्स की खासा डिमांड, साल 2025 में ह्यूमनॉइड रोबोट्स का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बना चीनी कंपनी। सिटी में एएफसी एशियन विमेंस कप की तैयारियां तेज, एक बड़े तैरते हुए फुटबॉल को रोशन करके मनाया जा रहा जश्न। 1 से 21 मार्च तक सिडनी, पर्थ और गोल्ड कोस्ट में होगा टूर्नामेंट, 12 देश लेंगे हिस्सा, लोगों में जबरदस्त उत्साह। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में मना चाइनीज न्यू ईयर, बड़ी संख्या में उत्सव में शामिल हुए लोग। लोगों ने मार्केट में आर्ट्स और क्राफ्ट्स में दिखाया अपना टैलेंट, खरीदारी के लिए लगी लंबी कतार। केप टाउन में स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज हुई, पंखा बनाना, चाइनीज कैरेक्टर, कैलीग्राफी और ट्रेडिशनल खाना भी शामिल। यूक्रेन में शानदार ड्रोन की प्रदर्शनी, बिना पायलट वाले जमीनी और हवाई गाड़ियों की नई जनरेशन का प्रदर्शन। इंजीनियरों ने माउंटेड हथियारों से लैस रिमोट कंट्रोल्ड जमीनी गाड़ियों को दिखाया, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम।